फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी अ मॉम फैमिली। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2.5 से 3 साल के बच्चों को पेंसिल पकड़ना कैसे सिखाएं। इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करूंगी। अगर आपका बच्चा 2.5 से 3 साल के बीच में फॉल कर रहा है और आप उसे पहली बार पेंसिल इंट्रोड्यूस करा रहे हो, देन कुछ चीजों का ध्यान आपको रखना बहुत ज्यादा जरूरी है एज अ पेरेंट्स। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पे जरूर हिट करिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जब भी आप अपने बच्चे को पेंसिल इंट्रोड्यूस कराते हो तो उससे पहले एज अ पेरेंट्स आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि हर बच्चा अपने आप में अलग होता है, यूनिक होता है। तो हो सकता है आपके आसपास में कोई ऐसा बच्चा हो जो 2.5 साल का है, अभी बहुत छोटा है, उसको पेंसिल पकड़ना आ गई है, वो लिखना, वो ट्रेस करना उसने स्टार्ट कर दिया, और हो सकता है आपके बच्चे के साथ ऐसा ना हो। सो प्लीज किसी को भी देखकर अपने बच्चे को फोर्स करके कोई भी काम मत कराइए। बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होने दीजिए। जैसे जैसे धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है वो सारी चीजें अपने आप सीख जाता है। हर चीज का एक टाइम होता है, तो वक्त से पहले चीजों को कराने की कोशिश मत करिए। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप बच्चे को पेंसिल देते हो तो उससे पहले आपको बच्चे की मोटर स्किल को डेवलप करना है। बच्चा जब पेंसिल पकड़ना सीखता है तो उसको हाथ की जरूरत होती है, तो फाइन मोटर उसकी डेवलप हुई है कि नहीं, उसकी ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर यानी कि जो छोटी छोटी मसल्स हैं हाथ की, लाइक उसकी रिस्ट, उसकी फिंगर, उसका थंब, ये सारी फिंगर्स इतनी उसमें ताकत है कि नहीं कि वो पेंसिल को पकड़ पाए। ग्रॉस मोटर यानी कि जो बड़ी मसल्स है, उसका हाथ इस लिए तैयार है कि नहीं। बच्चों की फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर को किस तरीके से डेवलप किया जाए उसमें मैं एक जल्द ही वीडियो करूंगी। होप आपके लिए वो काफी हेल्पफुल रहेंगी। सो नेक्स्ट में मैं आपको बता देती हूँ, जस्ट लाइक घर की बहुत सारी चीजों से बच्चों की फाइन मोटर डेवलप होती है। जस्ट लाइक बच्चे, आपके पास क्वेश्चन है या आपके पास कोई पर्स है, उस पर जिप है, बच्चा अपनी फिंगर से उस जिप को खोल रहा है, ओपन कर रहा है, क्लोज कर रहा है, तो आप उसको ऐसा करने दीजिए। इससे क्या होगा, उसकी जो ये वाली जो मसल्स हैं, जो फिंगर है और उसका थंब है, ये स्ट्रांग होंगे। इससे उसकी पेंसिल की ग्रिप अच्छी होगी। इसके साथ में आप बच्चे को ब्लॉक्स दे सकते हो। ब्लॉक्स लाइक एक के ऊपर एक जब बच्चा लगाएगा तो उससे उसकी उंगलियों पे प्रेशर पड़ेगा, जिससे उसकी फाइन मोटर जो होगी वो डेवलप होगी। बहुत सारे आप प्लेइंग डो दे सकते हो, उससे बच्चा अपने हाथों से उसको इस तरीके से पकड़ेगा, तो उससे इसकी जो मसल्स होंगी स्ट्रांग होगी। और भी बहुत सारी एक्टिविटी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे, किस तरीके से बच्चों की फाइन मोटर को डेवलप किया जाए। अब बात कर लेते हैं, जब आप अपने बच्चे को पेंसिल देते हो तो किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज, आपको एकदम बड़ी पेंसिल बच्चे को नहीं देनी है, आपको छोटी पेंसिल देनी है। लाइक एक पेंसिल के आप 2 पार्ट कर सकते हो या फिर 3 पार्ट भी कर सकते हो। जब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगता है तो वो बड़ी पेंसिल को भी होल्ड कर लेता है, क्योंकि जब बच्चे को आप बहुत ज्यादा बड़ी पेंसिल देते हो तो उसका हाथ कभी ऊपर होगा, कभी और ऊपर हो सकता है। तो इसीलिए मैंने अपने बच्चे के लिए एक छोटी सी एक पेंसिल के 2 पार्ट किए हैं। आप चाहें तो जब बच्चा छोटा है तो आपके पास क्रेयॉन कलर्स होंगे या फिर पेंसिल कलर्स होंगे। कलरफुल चीजों से बच्चा बहुत इंटरेस्टिंग वे में लिखना सीख जाता है। बच्चे को कलर्स देख के बहुत ज्यादा अट्रैक्ट, कलर्स बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए वो उससे आसानी से लिखना सीखता है। तो आप क्रेयॉन्स कलर को छोटे पार्ट में आप तोड़ सकते हो इस तरीके से। और अब बच्चे के पास ज्यादा स्पेस ही नहीं है, अब जब बच्चा पकड़ेगा तो वो अपनी 3 ही फिंगर को यूज करेगा। कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, जो बड़ी पेंसिल होती है तो उसको 5 फिंगर से भी पकड़ते हैं या फिर 4 फिंगर से भी पकड़ते हैं, जिससे बच्चे के हाथ पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, बच्चा थक जाता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। आप अपने बच्चे को क्रेयॉन्स कलर या फिर जो पेंसिल कलर्स आते हैं तो उनको छोटा छोटा करके आप उनको दीजिए, ताकि बच्चे के पास कोई ऑप्शन ही ना हो, सिर्फ वो अपनी 3 फिंगर जो ट्राइपॉड ग्रिप होती है उससे ही बच्चा आसानी से पेंसिल को पकड़े और आसानी से लिखना सीख जाए। अगली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप अपने बच्चे को पेंसिल देते हो तो ध्यान रखिए कि उसको जो सर्कुलर पेंसिल होती है वो मत दीजिए। उसका जो एकदम सर्कल शेप होता है उसको अवॉइड करिए। आप ट्राइंगुलर जो पेंसिल्स होती हैं वो आप अपने बच्चे को उससे ही इंट्रोड्यूस कराएं राइटिंग को। तो क्योंकि इसमें जब इस तरीके से ग्रुप्स होते हैं तो इससे बच्चों की ग्रिप जो होती है अच्छी होती है और बच्चा आसानी से इसको काफी देर तक होल्ड करके रख सकता है। अगर सर्कुलर पेंसिल होती है तो वो स्लिप होती है, तो बच्चा ज्यादा देर तक उसकी ग्रिप नहीं बन पाती है और बच्चा लिखने में उसको इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता है। अगला पॉइंट है, कोई भी काम अपने बच्चे से अगर आपको कराना है तो उसको फन वे में लेके जाइए। फन एक्टिविटी के साथ बच्चे आसानी से कोई भी चीज को करना सीख जाते हैं। जस्ट लाइक अगर आप पेंसिल को इंट्रोड्यूस करा रहे हो तो आप एलिगेटर का एग्जाम्पल दे सकते हो। जस्ट लाइक आप उसको शो करोगे इस तरीके से, ये एलिगेटर का
माउथ है और इसमें इस पेंसिल एलिगेटर पेंसिल को जो सॉलो करेगा या फिर उसको ग्रैब करेगा तो किस तरीके से, तो आप ऐसे करके ले जाके उसको एलिगेटर के माउथ में ले जाके उस पेंसिल को पकड़ा दोगे तो बच्चा फन वे में, एक्टिविटी में बच्चा आसानी से सीख जाएगा कि किस तरीके से पेंसिल को आपको पकड़ना है। तो वो कैसे आप करोगे कि एलिगेटर ने, ये एलिगेटर है और उसने इस पेंसिल को ग्रैब कर लिया, अब आसानी से बच्चा इसको पकड़ना सीख जाएगा। पिक एंड फ्लिप तरीके से भी आप अपने बच्चे को पेंसिल को इंट्रोड्यूस करा सकते हो। जस्ट लाइक आपके पास एक पेंसिल है और आप उसके नीचे रख देते हो एक फ्लैट सरफेस पे और वहां पे पेंसिल को पहले आप पिक करते हो, उसको इस तरीके से फ्लिप करते हो। ऐसे बच्चा आसानी से फन एक्टिविटी के साथ पेंसिल को उठाना और उसको फ्लिप करना सीख जाएगा और किन फिंगर्स में उसको पेंसिल को होल्ड करना है ये भी सीख जाएगा। बच्चा पेंसिल को ठीक से होल्ड करे, अच्छे से होल्ड करे, उसके लिए मार्केट में बहुत सारे पेंसिल ग्रिपर अवेलेबल है, बहुत तरीके के पेंसिल ग्रिपर है। मैंने भी मंगाया था, ये एक पैकेट में 3 का सेट निकला था। तो इसमें आपको क्या करना होता है, इस पेंसिल को इसके अंदर यहाँ पे इंसर्ट करना होता है इस तरीके से और बच्चे की फिंगर को, जो इंडेक्स फिंगर होती है वो इसमें इस तरीके से डालता है और अपनी जो थंब को इस तरीके से रखता है। इससे बच्चे की ग्रिप काफी अच्छी हो जाती है। बच्चा सिर्फ 3 फिंगर को इस्तेमाल करता है। तो आप भी चाहे तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। आप Amazon से या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इसको खरीद सकते हैं या फिर आपके कहीं भी जो स्टोर पे अगर अवेलेबल है तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है, उसकी पेंसिल की ग्रिप ठीक हो जाती है तो आप पेंसिल ग्रिपर को हटा के आसानी से बच्चा लिखना भी सीख जाता है। पेंसिल ग्रिप होना, सही होना बहुत जरूरी है क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उनकी ग्रिप सही नहीं होती है। कुछ लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, कुछ लोग अपना थंब को अंदर करके, थंब को इस तरीके से अंदर करके भी पेंसिल को पकड़ते हैं। तो अलग अलग तरीके से बच्चे पकड़ते हैं और जब उनको ज्यादा लिखना पड़ता है तो उनका हाथ भी थक जाता है और उनकी कभी कभी हाथों में दर्द भी होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगली चीज का आपको ध्यान रखना है क्योंकि बच्चों की हैंड पोजीशन और बच्चों की बॉडी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चों की हैंड राइटिंग में, अच्छी राइटिंग में। तो आपको ध्यान रखना है, कोशिश ये करिए कि बच्चों को जमीन पे बिठा के ना लिखाना स्टार्ट करें। बच्चों के लिए एक प्रॉपर टेबल चेयर होनी चाहिए ताकि बच्चे के, और चेयर इतनी होनी चाहिए ताकि बच्चे के पैर जो है वो सरफेस पे, फ्लोर पे आसानी से टेक पाए और बच्चा कंफर्टेबल होके लिख पाए। बच्चे के लिए उसकी बैक, अगर बच्चा ठीक से उसकी पोजीशन नहीं होगी तो उसके बैक में दर्द हो सकता है, ज्यादा झुकेगा क्योंकि अगर जमीन पे बैठेगा थक जाएगा तो उसको लिखने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। तो उसकी हैंड पोजीशन और जो उसकी बॉडी पोजीशन का आपको खास ध्यान रखना है। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। देन बी हेल्दी, बी सेफ, हैव अ गुड डे, बाय बाय। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वी आर मॉम चैनल। बाय बाय।